पहले पंजाब के गांव में आतंक, फिर शहरों में और अब बिश्नोई गैंग देश के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच चुका है। बिश्नोई गैंग का आतंक अब सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। सलमान खान जैसे बड़े नामों को धमकियां देने से लेकर पंजाब में गैंगवार और हत्याएं करवाने तक इस गैंग का खौफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। ना बचने का और ना ही भागने का मौका मिला। 3 गोलियां उसको मारी गई। इस हत्याकांड के बाद किसी ने जिम्मेदारी तो देखे नहीं ली, लेकिन हाँ, एक फेसबुक पोस्ट जरूर हुई और इस पोस्ट के बाद एक नाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई। 6 देशों में नेटवर्क, 11 राज्यों में आतंक, 600 से ज्यादा शूटर्स। देखिए, व्हाट्सएप से ये सुपारी लेता है, जेल से मर्डर करवाता है। ये तेवर हैं देश के एक ऐसे गैंगस्टर के जो कि खुद को भगत सिंह का भक्त मानता है। वो भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई टी-शर्ट पहनता है, पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देता है। सर्च इंजन पर जब आप इसका नाम डालेंगे तो एक नहीं बल्कि 150 से ज्यादा फेसबुक फैन अकाउंट्स इसके मिल जाएंगे। सैकड़ों वीडियोस और फोटोज मिल जाएंगे। हजारों युवा फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। और ना सिर्फ उसके फॉलोअर्स हैं बल्कि उसके एक मैसेज पर जान देने और लेने वाले आपको तैयार मिल जाएंगे। देखिए, उसकी दहशत ऐसी है कि बाकी सारे जो गैंगस्टर हैं वो नौसिखिया लगते हैं। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उम्र महज 32 साल, दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। जुर्म की दुनिया का सबसे कुख्यात गैंगस्टर आज गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल से भी उसकी जुर्म की बादशाहत कम नहीं होती। जेल की काल कोठरी में बंद बिश्नोई अपने गुर्गों को फोन से ऑर्डर देता है और उसके एक मैसेज पर काम को अंजाम दे दिया जाता है। बड़ी बड़ी मूछें और धांसू बॉडी, ये किसी हीरो की नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के जिम की तस्वीरें हैं। किसी मॉडल की तरह वो हर फोटो के लिए पोज देता है। ये वो गैंगस्टर है जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई का अपना तो कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके नाम से बने फर्जी अकाउंट्स पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और जेल के अंदर की तस्वीर ऐसे ही फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाती है। छात्र राजनीति के समय से ही वो अपने दोस्तों के बीच अपने खास स्टाइल की वजह से युवाओं के बीच पोस्टर बॉय बन गया था। साथ ही क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानने का वो दावा भी करता रहा, जिससे वो लोकप्रियता की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ता चला गया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ। वो वैसे तो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पिता लविंदर सिंह बिश्नोई पुलिस कांस्टेबल थे, तो घरों में पैसे की तो उसको कोई कमी थी नहीं। अब बड़ा होने पर उसे आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ जिसने लॉरेंस बिश्नोई को क्राइम की दुनिया में आने को मजबूर कर दिया। 12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद बिश्नोई चंडीगढ़ में कानून की पढ़ाई करने के लिए आया और यहाँ पर उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बिश्नोई कॉलेज में काफी पॉपुलर था और उसने यहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब का गठन भी किया और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसने विरोधी गुट से बदला लेने की ठानी। जब दोनों के बीच झड़प काफी ज्यादा बढ़ गई तो जो विरोधी गुट था, उस विरोधी गुट ने उसकी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वो बदले की भावना से तिलमिला उठा। दोनों गुटों के बीच झगड़े शुरू हो गए और साल 2011 को चंडीगढ़ का सेक्टर 11 गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फरवरी 2011 ये वही साल था जब लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद तो एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने बड़े बड़े गैंगस्टर्स से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। फिर 2020 मैच की तरह वो क्राइम करने लगा और महज 32 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में अपने अपराधों का अर्धशतक लगा दिया। 2012 तक लॉरेंस पर हत्या की कोशिश और दंगा समेत और भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद भी वो हत्या, लूट, रंगदारी जैसे जो क्राइम हैं उनको कर बार बार जेल जाता रहा
और जमानत पर बाहर आकर वो फिर अपराध करता रहा। 17 फरवरी 2015 को लॉरेंस पुलिस हिरासत से भाग गया। 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उसे फिर से पकड़ा, लेकिन जेल में रहकर भी लॉरेंस की अपराध की जड़ें कभी कमजोर नहीं हुई। वो जेल से अपना नेटवर्क चलाता रहा। ऐसा कहते हैं कि जब लॉरेंस अजमेर जेल में था तो उसी वक्त उसी जेल में खूंखार अपराधी आनंदपाल भी सजा काट रहा था। अजमेर जेल में रहकर लॉरेंस ने आनंदपाल के 2 दुश्मनों का खात्मा कर दिया। 27 अगस्त 2017 को सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई थी। उसी साल 17 सितंबर को अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंद्र ताली से कारोबारी वासुदेव इसरानी की सरेआम हत्या करवा दी थी। इन 2 शूट आउट के बाद लॉरेंस को आनंदपाल गैंग का पूरा समर्थन मिल गया था। पंजाब और राजस्थान के 2 खूंखार गैंगस्टर एक साथ आ गए थे। गैंगस्टर लॉरेंस करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। इतना ही नहीं, वो किसी भी जेल में रहे वो लग्जरी लाइफ ही जीता है। घंटों तक एक्सरसाइज में अपना टाइम देता है। जेल में उसकी लाइफस्टाइल से कई क्रिमिनल्स इतने प्रभावित हुए कि जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए वो काम करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई बेशक एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसों से पावर बटोरने की कला उसने अपने गुरु जग्गू भगवान पुलिया से सीखी और इसके बाद कई गैंगस्टर्स से उसने हाथ भी मिलाया। अपने नेटवर्क में उसे काला जठेरी से लेकर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ मिलकर उसने काम किया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब उसने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन ये गैंगस्टर यही नहीं रुका, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी इसका नाम आया। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर उनके फैंस तो चिंतित हैं ही, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों की नींद भी उड़ी हुई है।